नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, बिहार में विधानसभा चुनाव का जो परिणाम निकल कर आया है, इस परिणाम में कई ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं जिसकी चर्चा अभी चूंकि शुरुआती दौर है इसलिए लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके संकेत निकलने शुरू हो गए हैं। संकेत कैसे निकल रहे हैं आप देखिए कि पहली बार नीतीश कुमार ने अब तक इस्तीफा नहीं दिया है, जबकि प्रायः ऐसा होता है कि चुनाव के परिणाम आने के बाद जब ही चुनाव आयोग विधानसभा गठित किए जाने का नोटिफिकेशन जारी करती है वैसे ही मुख्यमंत्री जाकर इस्तीफा दे देते हैं। लेकिन इस बार नीतीश कुमार ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है। नीतीश कुमार इंतजार कर रहे हैं कि पहले उनको विधायक दल का मतलब एनडीए विधायक दल का नेता चुना जाए पहले, तब वो इस्तीफा देंगे। किस बात का संकेत है? क्या नीतीश कुमार डरे हुए हैं? क्या नीतीश कुमार डरे हुए हैं कि बीजेपी कोई खेल कर रही है? पर्दे के पीछे से ऐसी भी चर्चा निकल कर आ रही है कि बीजेपी कांग्रेस के कुछ विधायकों 4 विधायकों को तोड़ने की बात कर रही है। कांग्रेस बीजेपी की नजर आईपी गुप्ता पर लगी हुई है, चूंकि अपनी पार्टी के एकमात्र विधायक है। बीजेपी की नजर लगी हुई है सतीश कुमार सिंह यादव पर, जो अपनी बहुजन समाज पार्टी से जीत कर आए हैं, अपनी पार्टी के अकेले विधायक है। ठीक है, कांग्रेस के 4 विधायकों पर बीजेपी की नजर लगी हुई है। तो बीजेपी हर वो रास्ता ढूंढ रही है जिससे कि नीतीश कुमार के बगैर या फिर नीतीश कुमार के साथ ही लेकिन अपनी शर्तों पर बिहार में सरकार चलाई जा सके। और इस बात का एहसास नीतीश कुमार को है, इसलिए नीतीश कुमार ने विधानसभा भंग करने की बात 2 दिन के लिए टाल दी। नीतीश कुमार ने इस्तीफा देना 2 दिन के लिए टाल दिया है। 19 तारीख के बाद वो इस्तीफा देंगे, तब जब उन्हें विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा। एक तरफ से विधायक दल का नेता चुना जाएगा, समर्थन पत्र लेंगे वो एनडीए का विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद, और साथ में लेकर जाएंगे अपना इस्तीफा। उससे पहले नीतीश कुमार ने तय किया है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। इसका मतलब तो है कि कुछ पक रहा है, इसका मतलब तो है कि अविश्वास तो है। जिस प्रकार का संबंध नीतीश कुमार और बीजेपी का रहा है, नीतीश कुमार गंगा जी में भी खड़े होकर गंगाजल का दोनों हाथों में बोतल लेकर भी अगर ये दावा करें कि अब छोड़ के नहीं जाएंगे, बोल चुके हैं, कई बार बोल चुके हैं, मंच पर बोल चुके हैं, लेकिन क्या किसी को लगता है इस बात में भरोसा करेगा? कितनी % लोग बिहार में भरोसा करेंगे नीतीश कुमार पर, बताइए इस बात पर? या बीजेपी भी कोई खेल नहीं करेगी, इस बात पर भी भरोसा करना थोड़ा मुश्किल है। तो जो संकेत निकल कर आ रहे हैं, तो आज जो संभावनाएं निकल कर आ रही है, कई बार लगता है कि बीजेपी ही अपना खेल कर रही है। बीजेपी के लोग सदस्य संख्या जोड़ने में लगे हैं कि 89 भारतीय जनता पार्टी नवासी है, 19 जो विधायक हैं वो लोक जनशक्ति पार्टी के हैं। चिराग पासवान बीजेपी को साथ ही रहने वाले हैं, वो कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो बीजेपी जो अभी जोड़ रही है कि बीजेपी माइनस नीतीश कुमार सरकार बन जाती है, तो दो बसपा और आईपी गुप्ता और साथ में कांग्रेस के 4 से बहुमत पूरा हो रहा है। तो वही बहुमत तो नीतीश कुमार का भी पूरा हो रहा है। नीतीश कुमार इतने बेवकूफ थोड़े हैं, नीतीश कुमार को भी पता है नीतीश कुमार फिर एक बार महागठबंधन की सरकार बनवा सकते हैं बिहार में। नहीं, अगर 85 विधायक है नीतीश कुमार के और 85 और 85 विधायक है, 85 और 35 कितने हो गए? 120। 84 है ना, और 35 महागठबंधन के। और इसके अलावे अगर जीतन राम मांझी को केवल नीतीश कुमार अपने साथ रख लिए, और जीतन राम मांझी कभी भी पलट सकते हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी जा सकते हैं नीतीश कुमार के साथ। अगर जीतन राम मांझी के पुत्र को नीतीश कुमार उप मुख्यमंत्री बना दें, या एक और खेल कर सकते हैं नीतीश कुमार गुस्सा में, चूंकि नीतीश कुमार, एक बात तो तय है, नीतीश कुमार अहंकारी हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। नीतीश कुमार हर वक्त अपनी मनमाना जानते हैं। नीतीश कुमार को आपको याद होगा जब नीतीश कुमार 2014 का लोकसभा चुनाव हार गए थे, मात्र 2 सीटें उनको मिली थी। नीतीश कुमार ने क्या किया था? उसी स्थिति में जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था ना। तो नीतीश कुमार में ईगो सबसे ज्यादा है। इतना ईगोइस्ट बिहार की राजनीति में वर्तमान में कोई नहीं है। नीतीश कुमार ने अब तक के बिहार के 20 साल की अपने मुख्यमंत्री पद की यात्रा में सबको झुकाया है, आज तक किसी के सामने झुके नहीं है। तो नीतीश कुमार अगर अपने पर आ गए
और बीजेपी की चालाकी का जवाब देने लगे तो नीतीश कुमार कहेंगे कि चलो बना देते हैं जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री, एक बार फिर बना देते हैं उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी को या उपेंद्र कुशवाहा को ही मुख्यमंत्री। यह भी संभव है नीतीश कुमार के लिए, कोई असंभव नहीं है। और तेजस्वी यादव इस बात का इंतजार कर रहे होंगे। वर्तमान जो परिस्थिति है उसमें तेजस्वी यादव के लिए तो केवल पाने के लिए है, खोने को कुछ है ही नहीं। तेजस्वी यादव अगर मौका मिल जाए तो तेजस्वी यादव बाहर से भी समर्थन देने को तैयार हो जाएंगे, कहेंगे कि नहीं सरकार आप लोग बना लीजिए, मेरा समर्थन है। अगर नीतीश कुमार कोई भी खेल करने को तैयार होंगे तो आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआईएमएल, वैसे सीपीआई के एक भी विधायक जीते नहीं इस बार, ठीक है, तो ये सब तो समर्थन देने को तैयार हो जाएंगे, बाहर से तैयार हो जाएंगे भाई, कि जीतन राम मांझी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के 9 विधायकों को मंत्री बना दीजिए और जदयू और सब मिलकर सरकार बना ले, और आरजेडी और महागठबंधन कांग्रेस सहित जो है उनको बाहर से समर्थन दे दे, तैयार हो जाएंगे महागठबंधन के लोग। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार माइनस बीजेपी भी सरकार बना सकते हैं। नीतीश कुमार की जिम्मेवारी तो है नहीं कि दिल्ली में सरकार चलाई जाए, है क्या? नीतीश कुमार की जिम्मेवारी है नहीं, मोदी की जिम्मेवारी है। तो इसीलिए कई राजनीतिक विश्लेषक, कई रणनीतिक जानकार, पत्रकार इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि बीजेपी नीतीश कुमार को गच्चा दे सकती है। कई इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि इस बार फंसेगा नीतीश कुमार, अब कहां जाएंगे, पलटी मारेंगे। उन्हें अंकगणित समझा रहे हैं लोग कि 84 नीतीश कुमार हैं, 35 महागठबंधन है, तो कहां पलटी मार के जाएंगे। तो ये बातें कहने वाले लोगों को पता नहीं है, नीतीश कुमार को कम जानते हैं। ऐसे जितने भी लोग हैं नीतीश कुमार को कम जानते हैं। नीतीश और लोगों की सोचने की सीमा जहां खत्म होती है वहां से नीतीश कुमार शुरू करते हैं। कहा जाता है कि भारत की राजनीति के चाणक्य भले ही अमित शाह हो, लेकिन बिहार की राजनीति में हर बार अमित शाह को मात अगर किसी से मिला है, केवल बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश भर की राजनीति में अगर किसी को मात मिला है आज तक, तो अमित शाह को मिला है। औकात दिखाया है अगर, तो बिहार ने दिखाया है, और बिहार में नीतीश कुमार ने दिखाया है। नहीं, चाहे वो 2019 में लोकसभा का चुनाव हो, जब नीतीश कुमार के पास, याद होगा आपको 2019 में क्या था, नीतीश कुमार के पास मात्र 2 लोकसभा सदस्य थे और बीजेपी की जीती हुई 5 सीटें लेकर नीतीश कुमार और बीजेपी 17 लोकसभा सीट लड़ी थी। बीजेपी के 22 जीते हुए थे ना, बीजेपी के 22 सांसद थे, जदयू के 2 सांसद थे। फिर भी जब 19 का चुनाव लड़ा बीजेपी और नीतीश कुमार, तो 17 सीटें बराबर पे लड़ी, याद है। अब इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि नीतीश कुमार पर कितना भारी पड़ते रहे हैं, सॉरी अमित शाह कितना भारी पड़े हैं नीतीश कुमार पर, ठीक है। तो 85 और 35 सीधा है 120, और उसके बाद तो जीतन राम मांझी के 5 125, उपेंद्र कुशवाहा भी आ गए तो 129। जीतन राम मांझी को केवल ये सोचना है, और अगर उपेंद्र कुशवाहा, मान लीजिए जीतन राम मांझी अपना केंद्र में मंत्री पद है उसको अगर त्याग नहीं करना चाहेंगे तो केवल उपेंद्र कुशवाहा को ले आएंगे नीतीश कुमार, और उपेंद्र कुशवाहा को कहेंगे कि आइए डिप्टी सीएम बनते हैं, बड़ा भाई नीतीश कुमार सीएम, उपेंद्र कुशवाहा डिप्टी सीएम। तो कहां जाएगी अमित शाह की रणनीति? तो इसलिए बिहार में ऑपरेशन लोटस तो चल सकता है, पार्टी में शामिल करा लें कुछ लोगों को, बात अलग है, लेकिन नीतीश कुमार के सामने तेज बनेंगे तो नीतीश कुमार जो है सब मजा चखाने में माहिर है। नीतीश कुमार का पार पाना बीजेपी के बस की बाहर की चीज है अभी भी, ये इस अंकगणित में भी। तो इसीलिए अभी भी बिहार का रास्ता खुला हुआ है महागठबंधन के लिए भी, महागठबंधन की भी सरकार बन सकती है बिहार में। हाँ, ये बात है कि जब भी नीतीश कुमार जाएंगे बीजेपी छोड़कर तो महागठबंधन में ही होंगे। अब हो सकता है कि महागठबंधन की तरफ से मंत्री आरजेडी से नहीं बने, चूंकि डिप्टी सीएम हो सकता है नहीं मिले तेजस्वी यादव को, यह संभव है, लेकिन इतना आसान नहीं है नीतीश कुमार को काबू करना। टाइगर अभी जिंदा है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।